नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आप सबके लिए आज एक हिंदी में कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है टपका का डर। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। बच्चों, यह जो कहानी है बहुत ही गरीब बुढ़िया की कहानी है। आगे ध्यान देंगे। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो बुढ़िया की झोपड़ी है वो बरसात के दिनों में टपकने लगती है और वो उसे और ही संकट में डाल देती है। वह मन ही मन झुलझुला रही है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बच्चों, आगे की लाइनों पे ध्यान देंगे। जो बुढ़िया है वो मन ही मन मतलब झुलझुला रही थी। तभी एक बरसात से परेशान होकर के बाघ और बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। आगे की लाइनों पे ध्यान दीजिए। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो बाघ है वो बुढ़िया की बात सुनता है और घबरा जाता है। घबराकर वो वहाँ से भाग जाता है। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या। छप्पर को छाए कौन। बच्चों ध्यान दीजिए। इस पैराग्राफ में कहा गया है बरसात का दिन था और चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था और जल्दी ही बारिश की वजह से वो टपकने लगा था। बुढ़िया है जो वो बहुत परेशान थी, परंतु करे क्या। और छप्पर को, जो उसकी झोपड़ी है, उसको छाए कौन। छाए का मतलब होता है यानी बनाए कौन। चलिए नीचे के पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बच्चों, यहाँ पे तेज बारिश हो रही है और ओले भी पड़ने लगे हैं और बराबर पड़ रहे हैं। ओले का मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। तभी एक बाघ जो है वो ओलों की मार से परेशान उठता है और कूदते फांदते यानी दौड़ते हुए बुढ़िया के घर के पास जा पहुंचता है। आगे ध्यान दीजिए। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। टप टप। वह झुलझुला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। तो बच्चों, ये जो बुढ़िया है झोपड़ी के अंदर चावल पका रही थी यानी बना रही थी और चूल्हे पर टपक टपक करके पानी गिर रहा था। तभी बुढ़िया ने झुलझुला करके यानी परेशान होकर के बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना कि बाघ से भी नहीं। बच्चों, यहाँ पे बुढ़िया ने टपका किसे कहा है। जो बारिश की बूंदें पड़ती है उसे कहा है। बुढ़िया ऐसा कह रही है कि मुझे जितना बारिश से डर लगता है उतना बाघ से नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है।
जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। बाघ ने सोचा कि बुढ़िया तो मुझसे डरती नहीं है, यानी टपका से डरती है। जरूर कोई बड़ा जानवर है, जो टपका है वो बहुत बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबरा गया और सिर पर पैर रख करके भाग गया, यानी बहुत तेज भाग गया। बच्चों है ना यह मज़ेदार कहानी। इस कहानी को आप भी सुनिए और समझिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।